तो आज के वीडियो में आई विल बिकेम विलेनस हु गोज डाउन द हिस्ट्री सीजन 1 के एपिसोड 10 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था ग्रैंडपा विल कहता है कि मैं अभी का करंट राजा यानी ल्यूक सीगर का बड़ा भाई विल सीगर हूँ। एलिसिया कहती है इसका मतलब आप हमें बताने वाले कि आप रोवाना विलेज में कैसे पहुंच गए। इस पर उसके ग्रैंडपा विल कहते हैं हाँ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोवाना विलेज के सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और जहाँ पर ग्रैंडपा विल सबको कहता है कि मैं पिछले राजा के पहले बेटे के तौर पर जन्म लिया था, लेकिन जन्म देने के कुछ टाइम बाद मेरा माँ मर गया था। ग्रैंडपा विल कहता है कि उस उम्र में ज़्यादातर बच्चे अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पर स्टडी और मैजिक के बारे में डीपली पढ़ाई किया था। इसके वजह से मैं सिर्फ 10 साल की उम्र में लेवल 80 तक पहुँच चुका था। उसके बाद हमें ग्रैंडपा विल के पास्ट के बारे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा विल जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक कर पा रहा था, जिसे देखकर उसका सर्वेंट कहता है योर हाइनेस आप तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन उस उम्र में विल कहता है कि जिनके ऊपर एक कंट्री को लीड करने का नेतृत्व हो उनसे और भी ज़्यादा पावर होने की अपेक्षा रखना चाहिए। तभी विल खिड़की के पास आके खिड़की खोलता है और बाहर एक स्पेल को ट्राई करता है, बहुत ही खतरनाक स्पेल को, जिसे देखकर उसका सर्वेंट कहता है ये तो लेवल 100 का स्पेल है। तभी हम देखते हैं कि विल उस मैजिक की कैपेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके वजह से पूरा महल बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा विल कहता है कि इस घटना के 1 साल बाद मेरा भाई ल्यूक पैदा हुआ था और वो एक लो लेवल रैंकिंग नोबेल की तरह पैदा हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसी माँ के पेट से पैदा हुआ था जो कि मैरिड भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह उसका भाई यानी ल्यूक राजा बन जाता है। राज दरबार में विल उसके सामने घुटने टेक कर कहता है कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी, जिस पर उसका भाई ल्यूक कहता है प्लीज आप मुझे ऐसे मत बुलाइए। विल कहता है कि पापा ने मुझे ये जॉब दिया है कि मैं आपको हमेशा हर वक्त मदद करता रहूं और मैंने इतना पढ़ाई किया है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आपको मदद कर पाऊंगा। इस पर उसका राजा भाई ल्यूक कहता है कि यकीनन तुमसे ज्यादा यहाँ पर तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। विल अपने सबसे मोस्ट 3 ट्रस्टेड दोस्तों के साथ एक पॉलिसी बनाते हैं राजा को हेल्प करने के लिए। ग्रैंडपा विल कहता है कि मैं और मेरे 3 दोस्त मिलकर इस राज्य के गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे थे और ल्यूक ने उसे अप्रूव भी किया था। सब कुछ एक टाइम तक ठीक ही चल रहा था, लेकिन ल्यूक एक दिन एक डॉक्यूमेंट लेकर विल के पास आता है। विल उसे देखकर कहता है क्या तुमने इसे पूरा पढ़ लिया है? मैंने इसके अंदर इस राज्य को और एडवांस और बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेस्ट किया है। लेकिन उसका भाई ल्यूक कहता है कि मैं इसे अप्रूव नहीं कर सकता। तुमने ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अच्छा नहीं लिखा है, पर मेरी माँ ने कुछ कहा है और मैं भी उनसे एग्री करता हूँ, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर विल थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है ठीक है मैं थोड़ा सा और पॉलिसी के अंदर काम करता हूँ। लेकिन ल्यूक कहता है मैंने अपना मन बना लिया है और तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि तुम यहाँ के राजा नहीं हो। ग्रैंडपा विल कहता है कि वो एक लास्ट टाइम था जब मैंने ल्यूक को देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में विल सीकर को उसके भाई यानी किंग को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम विल सीकर को देखते हैं जो एक गाँव के अंदर फटे कपड़े के साथ बहुत ही बुरे हालत में पड़ा था। इसे देखकर वहाँ पर एक लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और विल कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है। पर वो लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे आँख चला गया है और तुम्हें ऐसे बुरे हालत में रोवाना विलेज में फेंक दिया गया है। लगता है तुमने उनके साथ शायद कुछ बहुत ही बुरा किया होगा। इसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। एलिसिया अब ग्रैंडपा विल से कहता है आपने मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताया था जिसने पूरे ज़िंदगी में अपने जादू को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और खुद बर्बाद हो गया। इस पर उसके ग्रैंडपा विल कहते हैं हाँ वो मेरी गलती थी। इस पर अब नेट कहता है कि पर कोई भी ऐसे राजा के भाई को किक आउट कैसे मार सकता है। ग्रैंडपा विल कहता है कि मुझे निकाले जाने का कोई एक्साइटिंग रिकॉर्ड नहीं है, पर ऑफिशियल तौर पर मैं मिसिंग हूँ और ये सब प्लान किया है ल्यूक के मदर ने, और लगता है कि ल्यूक के मदर के साथ जो भी था उनको भी ये सच्चाई पता होगा। एलिसिया पूछता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस पर उसके ग्रैंडपा कहता है कि ल्यूक अपने माँ को बहुत प्यार करता था और मैं तो उसके पास एक व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं था। गिल कहता है कि राजा यानी आपके भाई ल्यूक को ये सब पता होगा क्या। इस पर ग्रैंडपा विल कहता है नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि ल्यूक को पता होगा कि मैं मिसिंग हूँ। एलिसिया पूछती है पर इतने सालों में आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया। इस पर ग्रैंडपा विल कहता है कि मैं जो 3 मोस्ट ट्रस्टेड नोबेल के साथ काम करता था अगर वो लोग होता तो मुझे ढूंढ लेता, पर मैंने सुना है कि मैं जिस दिन गायब हुआ उस दिन से वो लोग भी गायब है। एलिसिया अब ग्रैंडपा विल से कहता है अगर आप हमें ये बात अभी बता रहे इसका मतलब आप किंग से डायरेक्ट बात करने वाला है। ग्रैंडपा विल कहता है हाँ मैं यहाँ के राजा यानी ल्यूक से मिलने वाला हूँ और मैं उससे कहूँगा कि इस गाँव को
आज़ाद कर दे, क्योंकि इस गांव में बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती लाके अपने ज़िंदगी बिताने के लिए रखा गया है और अगर मैं उनसे मिलूंगा तो पहले मैं उससे सॉरी कहूँगा। उसके बाद सीन फिर से एकेडमी में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गिल और एलिसिया यहाँ पर आता है और इन लोगों को गेट के बाहर 3 लड़कियाँ मिलते हैं जो कि फिर से एलिसिया को बुरा भला कहता है लिस को सपोर्ट करते हुए, और पिछले बार की तरह फिर से बेवकूफ़ की तरह एक सेटअप बनाता है एलिसिया के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए और अपने मिस लिस के पास जाके रोते हुए कहता है कि एलिसिया ने हमें ये कहा है वो कहा है, और मिस लिस उन 3 बेवकूफ़ लड़कियों को डिफेंड करते हुए बात करता है। पर इस बार वो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि हर बार ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस ड्यूक भी यहाँ पर आता है, उसके साथ वो छोटी सी जासूस लड़की मेल भी आता है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है फिन, वो आके अब इस बार एलिसिया को डिफेंड करता है और कहता है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि इन तीनों लड़की ने एलिसिया को बेवकूफ़ की तरह एलिगेशन लगा रहा है। तभी हम देखते हो छोटी सी लड़की जासूस लड़की मेल कहता है क्या यार ये तीनों लड़की कितना डम है, इन लोगों को एलिगेशन ठीक से लगाना भी नहीं आता। इस पर एलिसिया कहता है ऐसे ही किसी लोगों को पॉइंट आउट मत करो तुम, और उस पर वो जासूस लड़की मेल कहता है मैं तो यहाँ पर अपने बैड एस एलिसिया को झगड़ते हुए देखने आया था, पर ये लोग तो पहले ही हार गया। एलिसिया अब इन लोगों को कहता है कि तुम लोग मुझे कुछ प्रूफ भी दिखाओगे कि अपने बातों से अब मेरे साथ लड़ोगे। तभी पीछे से लाल बालों वाला लड़का एरिक कहता है कि इस बार हमने करके दिखाया है, क्योंकि एकेडमी में एक वाइल्ड वुल्फ घुस आया था और सब लोग बहुत ही डरे हुए थे, पर हमारे मिस लीज ने सबको इनकरेज किया डर से लड़ने के लिए। इस वाइल्ड वुल्फ के बात को सुनते ही एलिसिया वहाँ से चला जाता है और कहता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसिया, गिल और प्रिंस ड्यूक एक साथ गार्डन में बैठा था और वो एलिसिया उस वाइल्ड वुल्फ के बारे में सोच रहा था। पर कुछ टाइम बाद प्रिंस ड्यूक कहता है कि मैं एलिसिया को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, और हम देखते हैं कि एलिसिया को लेके प्रिंस ड्यूक एकेडमी के एक रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और इस रूम के अंदर आते ही एलिसिया कहता है कि ये कौन सी जगह है, और प्रिंस ड्यूक कहता है कि ये मेरा एक पर्सनल सीक्रेट रूम है जो एकेडमी के अंदर है। प्रिंस ड्यूक अब एलिसिया से कहता है कि प्लीज़ मेरे अंकल यानी विल सीकर को मुझ पर छोड़ दो। इसे सुनते ही एलिसिया कहता है तुम्हें कैसे पता। प्रिंस ड्यूक कहता है कि तुम्हारे पहले मैं भी रोआना गाँव बहुत बार जा चुका हूँ, सच में उस गाँव के हालात बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैंने अपने अंकल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी ऑफिशियल तौर पर। प्रिंस ड्यूक एलिसिया के बहुत नज़दीक आके कहता है तुम इसके बारे में नहीं जानते तो तुम ये सब के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, और उसके पास आता है और भी पास और उसे किस करने ही वाला था, तभी वो उसे धक्का देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गया हो तो सब्सक्राइब मार के हो जाओ।